वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, कल से ना हमने एक न्यूज़ सुन रहे हैं कि हमारे पास पैरा के अंदर एसटीओज़ की जॉब है वो अनाउंस होंगी। तो इसको लेके स्टूडेंट के बहुत से क्वेश्चन करते हैं, इनको जो इरिटेट कर रहे थे स्टूडेंट के क्वेश्चन। तो आज हम इन क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ स्टूडेंट को जिनको पैरा का नहीं पता ही होगा ऑलमोस्ट, बट फिर भी थोड़ा इंट्रो दे देती हूँ। एक्चुअली में जो पैरा है वो हमारे पास है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। 2024 में इसको पैनलाइज किया गया है। ठीक है, इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि जितनी भी ये मार्केट प्राइजेज़ हैं उनको कंट्रोल करना है। इस पर्पज़ के लिए जो है वो इसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल इस तरह से होता है ना, दुकानदार अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्राइस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पैरा का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि रूल और लीगल जो हमारे पास एक्ट हैं और लॉ हैं इनको इन्फोर्स करना और इंश्योर करना कि यही फॉलो हो रहे हैं। ये पैरा का बेसिक पर्पज़ है। ठीक है, पहले ये काम दूसरी अथॉरिटीज़ कर रही होती थी, लाइक हमारे पास तहसीलदार वगैरह आके चेक कर रहा होता था प्राइजेस वगैरह। ठीक है, इवन के पटवारीज भी चेक कर रहे होते थे, लेकिन अब अलग से बनाया गया एक अथॉरिटी कि ये अथॉरिटी जो है ये इंश्योर करेगी ये काम। ये इवन के जो ये फूड वगैरह के प्राइजेस है ना, ये फूड अथॉरिटी आके चेक करती थी। हालांकि इनका काम नहीं होता था फूड अथॉरिटी के लोगों का, लेकिन वो आके चेक कर रही होती थी प्राइजेस वगैरह, क्योंकि उन्होंने तो क्वालिटी चेक करनी होती है ना मोस्टली। तो इसके लिए एक अलग से ही ये एक अथॉरिटी बनी है। ठीक है, इसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो मोस्टली 5 एरियाज़ में फाल कर रही होती है। ये एंटी इंक्रोचमेंट पे काम करेगी। ठीक है, स्टेट के इशू पे काम करेगी। ये कब्ज़ा माफिया वगैरह के मतलब स्टेट के जो इशू हैं उसको ये रिजोल्व करवाएगी, कब्ज़ा माफिया से छुड़वाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास रेवेन्यूज़ के लॉ हैं वो इंश्योर करेगी कि प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कहीं पे उसकी वायलेशन हो रही है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगी। उसके अलावा जितने भी मार्केट के प्राइजेज जो हैं वो उनको कंट्रोल करने का, उनको सुपरविजन करने का काम पैरा करेगी। अच्छा, अब पैरा के अंदर जो हमारे पास आ रही हैं एसडीओज़ की जॉब। अब एसडीओ क्या है? एसडीओ हमारे पास एक्चुअली में सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। ठीक है, यानी कि हर सब डिवीज़न में एक ऑफिसर अपॉइंट होगा एसडीओ। ठीक है, एसडीओ का काम क्या है? इसका काम है कि ये सुपरवाइज करेगा वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है पैरा का, ये इसको सुपरवाइज करेगा कि वो काम प्रॉपर कर रहा है या मतलब उसकी जितनी भी जो काम उसने किया होगा उसके काम को सुपरवाइज करेगा। उसके अलावा जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये उसको सुपरवाइज करेगा। ठीक है, इंश्योर करेगा कहीं पे वायलेशन ना हो रही हो। ठीक है, ये एसडीओ का काम है। ऑफिस बेस्ड है, प्रोटोकॉल वाली हाई रैंकिंग जॉब है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीएसएस और पीएमएस लेवल की हाई रैंकिंग जॉब्स नहीं होती, तकरीबन ये इसी तरह की ही जॉब है। ठीक है, मतलब वो थोड़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग, मतलब तकरीबन वो ही उसी तरह की ही आपने चेक एंड बैलेंस करना है, इन्फोर्स करना है जो है वो रूल्स को, और वहाँ पे इंश्योर करना है कि जितने भी लीगल एक्शंस हैं वो फॉलो हो रहे हों। अब आ जाते हैं वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको इरिटेट करते हैं। सबसे पहले कि इसका स्केल क्या होगा भाई। अच्छा, इसका जो हमारे पास स्केल होगा वो होगा 16 स्केल एसडीओ का। ठीक, 16 स्केल बहुत अच्छा स्केल है आपके पास। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है एज इसकी मिनिमम एज जो होगी वो 22 होगी और मैक्सिमम जो एज होगी वो 35, यानी कि 22 से 35 तक आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। कोई एज रिलैक्सेशन का इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यही एक्सपेक्टेड किया जा रहा है अभी तक के लिए। क्योंकि देखिए ना 35 बहुत अच्छी जॉब है, इसमें अब आप एज रिलैक्सेशन कहाँ से लेंगे, और क्या आपने फिर 40 पे जाना है एज रिलैक्सेशन लेके। ठीक है, ये अच्छी जो ये आपकी एज लिमिट है। उसके अलावा जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स है। ठीक है, किसी भी डिग्री में आपके 16 ईयर्स होने चाहिए, ये आपकी एजुकेशन है। उसके बाद आप ये जॉब क्यों करें भाई, क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है ये जॉब करने में? नंबर 1 एक तो मैंने आपको बता दिया हाई प्रोटोकॉल जॉब है, वो मोटिवेट करेगी आपको कि आप इसको करें। दूसरी चीज़ है इसका पे स्केल है इसका 1 लाख, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 1,25,000 के इतनी पे आपकी होगी। और इसको ज़रा कंपेयर करो आप 17 स्केल के जो रेगुलर पे हो रहे होते हैं, तकरीबन उनकी 90,000 होती है, 1 लाख इतनी ही पे होती है 17 स्केल वाले की। आप 16 पे हो गए 1,25,000 ले रहे हो, इससे अच्छा आपको जो है इसका बेनिफिट क्या दिख रहा है कि आप ये जॉब जो है वो अवेल करो। अच्छा, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड डेट है कि एडवर्टाइज़ कब होगी,
ताकि हम एक्टिव रह सकें इस चीज़ के लिए, वो होगी जुलाई के लास्ट वीक में, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, या फिर अगस्त के स्टार्ट में, यानी कि अगस्त तक ये फाइनल होके आ जाएगी आपके पास। ठीक है। अब उसके अलावा इसकी फिर दूसरी चीज़ थी, इससे हमें इरिटेट करती है, वो है भाई हाँ पेपर कौन कौन से होंगे, सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अब देखना सिलेबस तो तभी आएगा ना जब एडवर्टाइजमेंट होगी, तभी सिलेबस मिलेगा। अब उससे पहले अगर आपने विन करना है तो सारी सी बात है, आपको तो पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो सिलेबस है हम उसको इंक्लूड करते हैं, खुद ही मैं आपके सामने इंक्लूड करती हूँ। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि पीपीएससी ने कहा 16 स्केल से अबव अब जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ऐसे मस्ट है भाई। इट्स मीन एक तो पेपर इसका ऐसे का होगा, हाई रैंक जॉब है ना, ऐसे तो नहीं है ना जीके का लेके आपको बस इसको डिसाइड कर लो आप। ठीक है, मेरिट बेस पे जाना है, थोड़ा कंपटीशन भी तो हो। सबसे पहला पेपर आपका ऐसे का। मैंने आपको कहा कि आप किसी भी डिग्री में आपके एजुकेशन हो और आप एलिजिबल हैं, भैया आपने वहाँ पे रूल जो है वो इन्फोर्स करवाने हैं। आपको जब पता ही ना होगा पैरा का किस तरह से रूल फॉलो करने हैं या किस सिचुएशन में कौन सी इसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, तो आप वहाँ पे कैसे इन्फोर्स करवाओगे। इट्स मीन आपको पैरा एक्ट का सारा पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा जो एग्ज़ाम इसका एक्सपेक्टेड है वो है पैरा एक्ट। इसके साथ कोई और भी लॉ ऐड कर सकते हैं स्मॉल सा, पर मेन पैरा एक्ट ही होगा आपका। 2 एग्ज़ाम हो गए। ठीक है, तीसरा जो एग्ज़ाम है आपका वो होगा भाई जीके का एग्ज़ाम। क्योंकि जीके का एक्चुअली में ये इसलिए हम कंक्लूड कर रहे हैं ना, क्योंकि पीपीएससी ने ना अब एक काम किया हुआ है, वो ये है ना कि ना स्क्रीनिंग ले ली जीके की, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं बाहर हो गए। ठीक है, आगे जो हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो कंपटीशन थोड़ा उनके दरमियान हो गया और उसको भी इतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट पे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ता। तो थर्ड एग्ज़ाम आपका जो है वो जीके, और ये भी इसका एक्सपेक्टेड है, इसके सारे एग्ज़ाम पीपीएससी लेगी। ठीक है, जीके का या तो ये 3 एग्ज़ाम होंगे आपके, या मोस्ट प्रोबेबली अगर 4 आपके पेपर होंगे तो वो 4th वाला आपका उर्दू का होगा। फिर वो उर्दू ऐसे, और जो आपके पास वो कंपोजिशन वाला आ जाता है, तलखीस वगैरह। ठीक है, मुहावरे, ये चीज़ें जो आप प्रीमियस के वगैरह के लेवल पे तैयार कर रही होती हैं। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक इन्फो, जितना मुझे जहाँ तक मैंने ये लिया ये इन्फो वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, और ये ऑथेंटिक ही है। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो आप अगर सच में इसके लिए सीरियस हैं तो ऐसे को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, इस पर ग्रिप अच्छी करें, ऐसे ही आपको जो है वो डुबोएगा भाई। और ये चीज़ को छोड़ दें। अच्छा, लोग कह रहे हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस होगी, क्या फ़ायदा, क्यों एक्टिविटी की तरफ जाते हो, उस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे जो पे है। और दूसरी चीज़, अभी एक्शन में आना है, इसने न्यू अथॉरिटी है, कोई काम करेगी तभी तो डिसाइड करेगी ना कि नेक्स्ट प्लान करेगी कि उसको आगे परमानेंट करना है कि नहीं। आप परमानेंट भी हो सकते हो, आप इस चीज़ की तरफ मत जाओ कि आप सिर्फ 3 साल के लिए 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया, आप परमानेंट भी हो सकते हो, क्योंकि न्यू अथॉरिटी है ना, काम करेगी तो तभी डिसाइड करेगी अपना जो है उनका नेक्स्ट प्लान क्या होगा। ठीक है,